वैशाख माह में करें यह एक उपाय, दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के हर महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। वैशाख महीने की बात आती है तो इसे सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यता है इस महीने में पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही इस माह में गंगा स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही घर में वास्तु दोष नहीं लगता और सुख समृद्धि खुशहाली का वास होता है। तुलसी के पौधे से संबंधित कई उपायों के बारे में आपने सुना होगा और किया भी होगा, लेकिन आप चाहें तो इस उपाय को भी अपना सकते हैं। मान्यता है इस उपाय को करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और हर क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि फैलाता है। जानिए वैशाख माह में तुलसी का कौन सा उपाय करना होगा बहुत ही शुभ। ऐसे में जान लेते हैं वैशाख माह में क्या करें और क्या ना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख का महीना चैत्र महीने के बाद आता है। इस साल वैशाख माह 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 13 मई 2025 को होगा। नंबर 1, वैशाख माह में क्या खास है। वैशाख महीने को माधव मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नर नारायण, नरसिंह, परशुराम और गरीब का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा मान्यता है माता सीता का जन्म भी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को हुआ था, जिसे माता पिता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य करने के लिए, दान और पूजा पाठ के लिए विशेष फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी वैशाख महीने से हुई थी। हिंदू मास में वैशाख माह को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में श्री विष्णु भगवान का पूजन और गंगा स्नान के साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में ब्रह्मा जी ने स्वयं वैष्णवों माता की महत्ता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है, ना माधव समूह ना मासूम कृतो युगम समम नाच वेदासम शास्त्रम ना तीर्थम गंगया समम। माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं होता, सतयुग के समान कोई युग नहीं होता, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। नंबर 2, अक्षय पुण्य प्राप्त करने वाला महीना। वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। वैशाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करता है। कहा जाता है इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को जल पिला दें तो वह ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रसन्न करने वाला होता है। कुंडली में सूर्य गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि धन का कभी अभाव नहीं रहता है। नंबर 2, वैशाख माह का धार्मिक महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी। उसी तरह वैशाख के समान कोई मास नहीं होता। नंबर 4, वैशाख माह में करें इन चीज़ों का दान। वैशाख महीने में जल, पात्र, कपड़े, जल का दान, आम, सत्तू, पादुका, हवा झलने के लिए पंखे, छाया व्यवस्था, अन्न एवं फलदान करना श्रेष्ठ माना जाता है। वैशाख माह में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद श्रद्धा अनुसार अन्न, धन, वस्त्र और जल का दान करें। वैशाख के महीने में इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती और धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 5,
ऐसे करें महादेव को प्रसन्न। वैशाख माह के महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि विधान से रुद्राभिषेक करें। खीर और फल समेत आदि का भोग लगाएं। कहा जाता है इस उपाय को करने से व्यक्ति को महादेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सभी ग्रहों से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 6, वैशाख माह में भूल कर भी ना करें यह काम। वैशाख माह में भूल कर भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत ना सोचें और न किसी की बात पर विवाद करें। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहनें, घर में गंदगी ना करें। साफ सफाई वाली जगह पर ही देवी देवताओं का वास होता है। नंबर 7, वैशाख माह में पड़ने वाली अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी की कोई चीज़ खरीदें। इस खास अवसर पर सोना या फिर चांदी घर लाने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इस माह में गरीबों को चप्पल, छाता का दान करें। पशुओं और पक्षियों के लिए खाने के लिए चीज़ें और जल रखें। इस उपाय को करने से इंसान के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस माह में कांस्य के पात्र में भोजन करने से और खाट पर सोने से इंसान की सभी बीमारियां खत्म होती हैं। इस माह के सोमवार को भगवान शिव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और प्रभु को विशेष चीज़ों का भोग लगाएं। इससे व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। नंबर 8, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह में जल का दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। वैशाख माह में जो भी व्यक्ति जल का दान करता है उसे कई तीर्थ करने के लिए पुण्य के समान फल मिलता है। स्कंद पुराण में जल का दान के महत्व को बताया गया है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाता है, उनके लिए प्याऊ लगाता है, पशु पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 9, वैशाख माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। विष्णु पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग ज़रूर करें। सूर्योदय से पहले स्नान करें, फिर विष्णु पूजा, दान, जप और तप करें। इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। वैशाख के महीने में ज़मीन पर सोना चाहिए। तला भुना और मसालेदार भोजन से परहेज़ करें। दिन में एक बार भोजन करें। नया तेल शरीर में ना लगाएं। यह काम करने से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग और दोष भी दूर रहेंगे। नंबर 10, राहगीरों को पिलाएं जल। वैशाख माह में राहगीरों और प्यासे लोगों को पानी पिलाना चाहिए। इस माह में प्यासे को जल जो व्यक्ति पिलाता है उसे सब दानों के समान पुण्य और सब तीर्थों के समान दर्शन के समान फल मिलता है। इस कार्य के माध्यम से व्यक्ति त्रिदेव की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति महाआत्माओं, थके और प्यासे व्यक्तियों को स्नेह के साथ शीतल जल पिलाता है, उसे उतनी ही मात्रा में 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त होता है। नंबर 11, प्याऊ लगवाना। जो व्यक्ति वैशाख माह में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति प्याऊ लगाकर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाने में उनकी सहायता करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त देवता गणों की कृपा बनी रहती है। नंबर 12, पादुका एवं चटाई। शास्त्रों में कहा गया है जो विष्णु प्रिय वैशाख माह में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वह यमदूतों
का तिरस्कार करके भगवान श्री हरिविष्णु के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो व्यक्ति दिन के या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई का दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश होता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। नंबर 13, वैशाख का महीना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस महीने कुछ विशेष उपाय करने से माता लक्ष्मी श्री हरिविष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करें। गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। ऐसा करने से गंगा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 14, वैशाख माह में पीपल पूजा का विशेष महत्व है। पीपल के पेड़ की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके लिए एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कच्चा दूध और थोड़ी सी तिल मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितृ भी प्रसन्न होते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ होता है, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ में लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन पीपल पर लोटे में जल लें और इसमें कच्चा दूध और बताशा मिलाकर अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। नंबर 15, वैशाख माह में तुलसी की पत्तियों से करें यह एक उपाय। स्कंद पुराण के अध्याय 14 के श्लोक 41 में वैशाख माह में तुलसी द्वारा किए गए उपाय के बारे में बताया गया है। तुलसी की 5 पत्तियां लेकर पीपल के पेड़ के 5 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष भी मिलता है, साथ ही व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से धीरे धीरे निजात मिल जाती है। धन धान्य की बढ़ोतरी भी होती है। आप पीपल के पेड़ की परिक्रमा 5 से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। ऐसे में आप हाथों में 5, 7, 11, 21, 51, 108 पत्तियां लेकर उतने ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें, ताकि औरों को भी यह जानकारी मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।